मनीष कश्यप सन ऑफ बिहार के पत्रकार यूट्यूबर मनीष कश्यप जिसकी अरेस्टिंग की गई थी, अब उस पर तमिलनाडु की मदुरई कोर्ट ने एनएसए लगा दिया है। जी हां, एनएसए उस पर लगने वाले नहीं थे, लेकिन इसलिए लगा दिया गया कि अब कोर्ट को और पुलिस को ऐसा कोई आधार नहीं बच गया था जिसके कारण मनीष कश्यप को ज्यादा दिनों तक आप स्टे कर सकते हैं या जेल दे सकते हैं, क्योंकि कोई भी आरोप अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। और आप जानते हैं कि 30 दिन के भीतर अगर किसी भी प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं होता है तो उसको आप जेल में नहीं रख सकते हैं। लेकिन यहां कहीं ना कहीं कोर्ट और सरकार की मिलीभगत से ऐसा प्रतीत होता है कि एनएसए लगा देने से, जी हां, एनएसए 1980 में यह कानून आया था जिसमें सरकार को और ज्यादा पावरफुल बनाता है। एनएसए एक ऐसा कानून है जिसके अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति पर लगा दिया जाता है तो वह 90 दिनों तक कोई अपील, कहीं भी आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकता है, कोई वकील कोई केस नहीं कर सकता है। 90 दिनों तक सरकार और को अथॉरिटी हो जाता है कि वो प्रशासन उसके अपने अधीन जेल में उसको रख सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एनएसए इसीलिए लगाया गया है। आप यह जानते होइएगा कि एनएसए किस पे लगता है। एनएसए उस व्यक्ति पे लगता है जो कहीं ना कहीं जिससे सरकार, देश को खतरा हो, सरकार को नहीं देश को खतरा हो, उसकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो देश हित में नहीं हो, जिससे देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा हो, जिससे देश की बाहरी सुरक्षा को खतरा हो। क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप से देश को खतरा था? क्या मनीष कश्यप इतना बड़ा आतंकवादी था जिससे बिहार को खतरा था? जी नहीं, न बिहार को खतरा था न देश को खतरा था। खतरा उनको था जो सरकार में सत्ताधीन है और जो शासन और प्रशासन के नशे में धुत है, जिनसे वो नजरों में नजरें मिलाकर बात करता था, जिनकी कमी बेसियों को लोगों को बतलाता था। खतरा उनको था मनीष कश्यप से, इसीलिए उन पर यह लगा दिया गया। हालांकि अब मनीष कश्यप की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं 90 दिनों तक तो वो मजबूर है और 90 दिनों तक वो जेल में ही रहेंगे। और मुझे लगता है ये पहला पत्रकार है जिस पर एनएसए लगाया गया है, पहला यूट्यूबर है जिस पर बिना कोई आरोप साबित हुए ही एनएसए लगा दिया गया, इसलिए कि यह जांच की प्रक्रिया अभी चलेगी। जब कहा जाता है कि जब मनीष कश्यप के वकील ने कोर्ट में अपील की कि नहीं एनएसए नहीं लगाना है, तो जज का जो स्टेटमेंट था कि जब तक सारे मामलों की रीड कर नहीं ली जाती है तब तक मनीष कश्यप जेल में रहेगा। हालांकि 10 तारीख को पुनः इसकी सुनवाई होनी है सुप्रीम कोर्ट में। अब वहां क्या होगा ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा, इसकी भी बुलेटिन मैं दूंगा। लेकिन फिलहाल क्या आपको ऐसा लगता है कि मनीष कश्यप का अपराध इतना बड़ा था कि उस पर एनएसए लगा दिया जाए? अगर आपके नजरों में नहीं है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं सरकार को यह डर था कि 180 दिन की जो बात मनीष कश्यप कह के गया था कि मैं अगर जेल से निकला तो तेजस्वी आपकी सरकार में गिरा दूंगा, और इसी के खतरे को देखते हुए मनीष कश्यप को अंदर डाला गया। और मुझे जो लगता है कहीं ना कहीं अगर सरकार अपनी साजिश में कामयाब रहा तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के बाद ही मनीष कश्यप निकल पाएंगे। लेकिन कानून पर भरोसा है, कोर्ट पे भरोसा है। 10 तारीख को जजमेंट आएगा, उसके बाद पता चलेगा कि क्या एनएसए ही रहेगा। अगर एनएसए लगता है तो कहीं ना कहीं यह दुर्भाग्य है। धन्यवाद।